मार ले बहिष्कार बाबू, बिहार में मत गई हमारे के। हाँ जी, क्या हाल है भैया? इस बोखलाहट का तनका भी अंदाजा है आप लोग को कि आखिर पवन सिंह इतना बोखला काहे गए हैं? आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि अक्षरा सिंह का बाप जो ऐसा ऐसा बोल दिया इसलिए पवन सिंह बोखला गए। अरे नहीं भैया, इसका मेन कारण कुछ और है। इसका असली जड़ कुछ और है कि आखिर पवन सिंह ऐसा बोखला काहे गए हैं, पवन सिंह ऐसा पगला काहे गए हैं कि स्टेज पर चढ़ के फिर इस तरह का बयान दे रहे जो आज से 3 साल पहले दिए थे। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। पवन सिंह का इस बोखलाहट का दर्द जो है ना, सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव का कट्टर वाला फैन समझ सकता है। दूसरा कोई नहीं समझ सकता है कि आखिर पवन सिंह ऐसा बोखला काहे गए हैं। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो हम बताते हैं, हम कायल हैं। अरे भैया, इसीलिए ना हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को बता सके कौन किस लिए बोखला रहे हैं, कौन किस लिए चिल्ला रहे हैं। तो विस्तार से बैठिए, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे, ये जो पेज देख रहे हैं आप लोग, इसको फॉलो करिए। आप लोग ऐसे दबाइए हरा वाला बटन, इसको फॉलो करिए। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए। कहते नहीं है कि लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे आप लोग भी कर लीजिए, ठीक है। आइए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया हम सीधे मुद्दा पे आएंगे, ज्यादा आप लोग को गोल गोल घुमाएंगे नहीं, सीधे मुद्दा पे आएंगे कि आखिर पवन सिंह ऐसा बोखला काहे गए, ऐसे अनसंड काहे आके बक रहे। सबसे पहली बात, ये जवाब दे रहे हैं किसको? अक्षरा सिंह को, अक्षरा सिंह के बाप को। सबको पता है, सबने वीडियो इसी तरह का बनाया है कि पवन सिंह इसलिए बोखला गए हैं कि अक्षरा सिंह के बाप ने पवन सिंह को कुरेद दिया, इसलिए पवन सिंह बोखला गए हैं, इसलिए पवन सिंह आगे ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन भैया ये गलत बात है। जी हाँ दोस्त, मैं आप लोग को बताऊं, जिसका भी आप लोग वीडियो देखें, ये कह रहा है वो कि अक्षरा सिंह के बाप ने पवन सिंह को टारगेट किया इसलिए पवन सिंह ऐसा बोखला गए। नहीं भैया, बोखलाहट कहीं और से आया है। वो बोखलाहट ये है कि आप सबको पता होगा खेसारी लाल यादव को कितना दबाने की कोशिश किया जा रहा है। उसको बैन कर दिया है 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। गाना खेसारी लाल नहीं गाएगा, बिल्कुल नहीं गाएगा, उसको खत्म कर देना है। चाहे जिसके भी द्वारा हो, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं कौन किया है, चाहे जिसके भी द्वारा किया गया हो। लेकिन भाई साहब, ऐसे स्थिति में भी खेसारी लाल यादव गाना लेकर आते हैं नया चैनल से। भाई साहब, महज 3 दिन में 1 करोड़ व्यू आता है, यानी कि 10 मिलियन, हिंदी में कहे तो 10 मिलियन। और तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है चैनल। उस चैनल पे भाई साहब 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है महज 3 दिन के अंदर, 2 लाख सब्सक्राइबर। तो कहीं ना कहीं इसी बात का बोखलाहट पवन सिंह के अंदर है, क्योंकि पवन सिंह का भी गाना आया था, आप लोग को पता है। अभी तक 1 करोड़ आदमी नहीं देखा उस गाने को। इस बीच में 2 गाना पवन सिंह का आया है, नथिया पे 9 गो, एगो हथियार। दोनों गाने में से कोनो गाना 1 करोड़ व्यू नहीं गया, 10 मिलियन नहीं गया। लेकिन खेसारी लाल यादव का नया चैनल से नया गाना आया भाई, सीधा जो 3 दिन में 10 मिलियन प्लस और 2 लाख सब्सक्राइबर, 40,000 प्लस रील बन चुका है। कहीं ना कहीं इसी बात का बोखलाहट है पवन सिंह के अंदर। और तो पवन सिंह उस स्टेज शो में इस तरह का बात भी बोलते हैं। कंट्रोवर्सी हटा दो, इसके बाद देखता हूं कई मिनट स्टार्टअप है। यहाँ पे साफ साफ पवन सिंह कह रहे हैं कि एक बार सिर्फ कंट्रोवर्सी से दूरी बना लो, फिर देखते हैं कौन कितना बड़ा स्टार है, किसका गाना कितना चलता है। मतलब यहाँ भी पवन सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि खेसारी का गाना इसलिए चला क्योंकि उसने कंट्रोवर्सी कर लिया। अरे भैया, अभी फिलहाल किसी के साथ खेसारी का कंट्रोवर्सी नहीं है, फिर भी उसका गाना आया, इतना खतरनाक तरीके से वायरल हुआ। बात तो सही है। तो कहीं ना कहीं इसी बात का बोखलाहट है। बाकी आप लोग का क्या रहा है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे जो लगा मैं आप लोग को बताया। बाकी तमाम लोग तमाम तरह का वीडियो बना रहे हैं, मुझे जो लगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बाकी आप लोग का राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए ताकि जन जन तक बात पहुंचे और आवाज पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।